We all know how important it is to give mocks. अब mocks दे रहे हैं तो mock के scores इतने low आ रहे हैं कि वो further demotivate करना है. Well, do not worry. First of all, a big applause to you all because you are giving consistent mocks. And because you're giving consistent mocks, जाहिर सी बात है हमेशा स्कोर्स आपके अच्छे नहीं होंगे. तो अगर मॉक स्कोर जो है कंसिस्टेंटली लो आ रहे तो अब क्या करें? तो इसी के लिए इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉर यू ऑल इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपके मॉक स्कोर्स अच्छे हैं. नाउ अगेन, मॉक स्कोर्स जो है ये सिर्फ एक मॉक है, सो आपकी पूरी जर्नी इस पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन यू हैव टू सी इट एज अ मिरर फॉर योरसेल्फ बिकॉज इफ यू आर स्कोरिंग लो इन मॉक्स दैट मींस आपको बहुत अभी पढ़ाई करने की जरूरत है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आता है क्यूए. नाउ क्यूए में द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू एनालाइज आपके ज्यादा मार्क्स कहाँ जा रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अरिथमेटिक में जा रहे हैं देन यू हैव टू स्टार्ट विद बेसिक्स अगेन. यस, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, सीधा बेसिक्स पकड़ना है. तो बेसिक्स में आप क्या करेंगे? अपने कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे. कौन से? फ्रॉम अरिथमेटिक हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, एंड उसको कंसेप्ट्स क्लियर होने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे और वो है टॉपिक टेस्ट. सो फॉर एग्जांपल टॉपिक टेस्ट हम किनका लेंगे? उनका लेंगे जिनका अभी तक जो है स्कोर कम रह रहा है. फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी प्रोबेबिलिटी, इट कैन बी प्रॉफिट एंड लॉस, एंड दैट वे हमें पता रहेगा कि जो टॉपिक्स जिनमें हमारे स्कोर्स कम आ रहे हैं हम उनके टॉपिक टेस्ट लेंगे, तब हमें देखने को मिलेगा कि हमारे स्कोर जो है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं. नाउ दूसरी चीज है डीआई. डीआई इज अगेन सम एवरीवन रीड्स इट अ लॉट, लेकिन डीआई का बहुत सिंपल फॉर्मूला है. वो यही है दैट यू विल ओनली गेट टू नो इट बाय कंसिस्टेंटली प्रैक्टिसिंग. और जब आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे तो इंश्योर करना कि कैसे आप स्विफ्टली जो मेजर डेटा है उसको एनालाइज कर ले जिधर से वो एक्चुअल सवाल पूछा जाता है. एंड वो कैसे होगा? वो जो मेजर चंक है क्वेश्चन का वो तभी होगा जब आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे. सो दिस वाज अबाउट क्यूए, डीआई, एंड नाउ कम्स एलआर, लॉजिकल रीजनिंग में अगेन जो क्रक्स है आपको बेसिक समझना पड़ेगा. देन अब जैसे पजल्स है तो पजल में मेजर क्लू क्या है उसके अराउंड आपको जो है पूरा बिल्ड करना है. देन कम साइलॉग्स. तो साइलॉग्स में पैटर्न, सीरीज सब समझना होगा, वेन डायग्राम्स बनाना होगा, अरेंजमेंट्स में पूरा चलना होगा. सो लॉजिकल का सिंपल फंडा ये है दैट यू हैव टू बी एज इमेजिनेटिव एज यू कैन बी. अगर कोई वो प्रॉब्लम पूछ रहा है, कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में दे रहा है आपको, सो देन यू हैव टू स्टार्ट इनकलकेटिंग इन योर माइंड कि वो क्या होगा. एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेना है और उसमें प्रॉब्लम को डालना है. दिस वे यू कैन इंश्योर जो आप जो है इजीली सॉल्व कर पाएंगे लॉजिकल रीजनिंग. Now comes VARC. Now VA में अगेन इंग्लिश सबकी बहुत अच्छी हो जरूरी नहीं है, तो जिनकी अच्छी नहीं है या जिनके स्कोर्स कम आ रहे हैं तो फर्स्ट थिंग टू डू इज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वोकैबुलरी. हर दिन 15 से 20 मिनट आपको देने ही देने हैं to your vocab. How you can do that? You have to take word power made easy or you can start reading newspapers. उससे हम दूसरी चीजें भी कर सकते हैं, but to sticking to the vocabulary part you have to give 15 to 20 minutes daily where you are at least learning one word a minute. ऐसे आप ट्रैक कीजिए. 1 मिनट दे रहे हैं और 1 वर्ड यानी कि दिन के 15 से 20 वर्ड्स आप सीख रहे हैं. और ट्रिक्स पहले भी बताइए, अगर एक वर्ड नया सीखा है उसका सिनोनिम, उसका एंटोनिम भी पकड़ना है. 1 वर्ड 2 सिनोनिम, उसी के 2 एंटोनिम, 5 वर्ड्स आप ऐसे ही सीख जाएंगे. देन कम्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ऑल्दो जो लेवल है पैसेजेस का वो इतना ज्यादा नहीं आता है, बट यू हैव टू बी very much attentive to the fact that you are reading passages from all sorts of fields, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो. इससे आपकी डाइवर्सिटी जो है वो इनकलकेट होगी, बढ़ेगी, जो आपको हेल्प करेगी फर्दर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में. एंड यू हैव टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स डेली, especially the editorial part. Now the very basic thing is that you have to again master your grammar rules. जैसे कि subject verb agreement हुआ, speech से related sentence correction होते हैं. इन सारी चीजों को जो basics है जो हम हमारे 5th, 6th, 4th standard में पढ़ते थे, जो very basic foundation है for grammar, वो आपको वापस thoroughly revise करनी होगी, thoroughly समझना होगा. तभी वो जब foundation strong होगी तब आपकी जो आगे के topics हैं वो easily cover हो पाएंगे. So these were certain subject specific strategies for you all. If you still need any help, do let me know in the comment section. I'm always happy to help you all. Thank you.